गाइस वेलकम टू MB एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम I18 नेक्स्ट मल्टी लैंग्वेज एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, I18 नेक्स्ट एक रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव के लिए इंटरनेशनलाइजेशन फ्रेमवर्क है, जिसकी हेल्प से हम अपनी एप्लीकेशन को मल्टी लैंग्वेज एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने अंत तक मेरे साथ रहना है। सबसे पहले इसको फोल्डर ओपन किया है मैंने। इसके अंदर मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। VS कोड ओपन करने के बाद इसके अंदर न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए। इसके अंदर कमांड देंगे जी npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। इसके अंदर नाम देंगे जी, जो हम अपनी एप्लीकेशन का नाम देंगे। मैंने दे दिया जी मल्टी। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने मल्टी नाम दिया। तो एंटर करेंगे, ये हमारी रिएक्ट क्रिएट हो जाएगी फ्रेंड्स। तो ये इंस्टॉल हो रही हैं इसकी डिपेंडेंसीज़, और हमारी रिएक्ट क्रिएट हो गई है। तो रिएक्ट का हमारा ये इसका फाइल स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि app.js हमारी मेन फाइल है। तो CD मल्टी में जाकर हम अपनी एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट ओपन करके चेक कर लेते हैं जी। npm स्टार्ट करेंगे, हमारी डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन, रिएक्ट का लोगो आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम I18 नेक्स्ट जो है इसको करेंगे, अपनी रिएक्ट के अंदर इंस्टॉल करेंगे। इसकी सबसे पहले कमांड कॉपी करेंगे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर आकर कमांड कॉपी की है मैंने, और सिंपल अपने कोड के अंदर आएंगे और पहले वाला टर्मिनल क्लोज़ करेंगे। उसके अंदर इसको सिंपल पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे। ये हमारी इंस्टॉल हो जाएगी रिएक्ट के अंदर। और उसके बाद app.js जो है हमारी, ये इसके अंदर जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए इनको रिमूव कर देते हैं। ये हेडर सेक्शन हमें नहीं चाहिए, इसको ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद इंपोर्ट लोगो जो किया हुआ है ये भी हमें नहीं चाहिए। ठीक है जी, इसको ख़त्म कर देंगे। अब यहाँ पे हम एक H1 टैग लेंगे। H1 टैग के अंदर हम लिखेंगे जी हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड लिख के मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारी एप्लीकेशन के अंदर कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, npm स्टार्ट करेंगे। npm स्टार्ट किया है मैंने, और ये हमारी एप्लीकेशन के अंदर हेलो वर्ल्ड दिखना चाहिए। देख सकते हैं आप, हेलो वर्ल्ड आ गया हमारी एप्लीकेशन के अंदर। तो फ्रेंड्स, इतने तक हमारा कंप्लीट हुआ। तो अब हम आते हैं जी अपनी index.js के अंदर। इसके अंदर हमने करनी है चेंजिंग सारी। सबसे पहले अपनी ऑफिशियल वेबसाइट I18 के अंदर आएंगे और गेटिंग स्टार्टेड पे आकर नीचे इसकी बेसिक सैम्पल है, इसको सिंपल कॉपी करेंगे हम। इसके अंदर इंपोर्ट भी किया हुआ है और I18 नेक्स्ट फंक्शन वगैरह ये सब यूज़ किया हुआ है उसने। हम इसको सिंपल कॉपी करेंगे। कॉपी करके अपनी index.js फाइल के अंदर आएंगे, ये सारा ख़त्म करेंगे, इसको सिंपल पेस्ट कर देंगे इसके अंदर। पेस्ट करके सेव करके चेक करेंगे कि ये हमें मैसेज वेलकम टू रिएक्ट एंड रिएक्ट I18 नेक्स्ट दिखाई दे रहा है या नहीं। ये यूज़ ट्रांसलेशन यूज़ किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ट्रांसलेशन होकर आता है या नहीं, वेलकम टू रिएक्ट के आगे जो वेलकम टू रिएक्ट एंड रिएक्ट I18 नेक्स्ट दिया हुआ है। ठीक है जी। और सबसे पहले हम इसको करते हैं जी, ये जो कमेंट आउट चीज़ें की हुई हैं ये सब ख़त्म कर देते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है, ये हमें डिस्टर्ब कर रही हैं, तो इनको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है जी। ये हमें नहीं चाहिए, ये कमेंट आउट जो चीज़ें की हुई हैं फ्रेंड्स, ये हमें डिस्टर्ब कर रही हैं, तो इनको ख़त्म कर देते हैं। ये अपेंड ऐप टू डॉम ये भी नहीं चाहिए। ठीक है जी। अब ज़रा क्लियर दिखाई दे रही है हमारी index.js फाइल। इसको सेव करेंगे, सेव करके चेक कर लेते हैं जी। आप देख सकते हैं वेलकम टू रिएक्ट एंड रिएक्ट I18 नेक्स्ट आ गया हमारा। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं जी इसके अंदर ये फॉल बैक LNGs ये चाहिए, और इंटरपोलेशन ये हमें नहीं चाहिए, इसको ख़त्म कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। और
इसके अंदर इसके बाद अब हम इसको कॉपी करेंगे। EN इंग्लिश लैंग्वेज है, तो ये ट्रांसलेशन की हुई है। यहाँ पे इसको सिंपल पेस्ट करेंगे, फ्रेंच कर देंगे इसको। यहाँ पे इसको ख़त्म करके यहाँ पे लिख देते हैं जी, फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर वेलकम को कहते हैं जी बिenvenue, बिenvenue आ रिएक्ट, बिenvenue आ रिएक्ट एट रिएक्ट I18 नेक्स्ट। ठीक है जी, इतने तक हमारा कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। तो अब हम चलते हैं जी, ओपन करेंगे यहाँ पे I18 नेक्स्ट डिटेक्टर की हमें ज़रूरत है। तो यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले इसकी कमांड कॉपी करके इसको अपनी रिएक्ट के अंदर इंस्टॉल करेंगे। npm इंस्टॉल I18 नेक्स्ट ब्राउज़र लैंग्वेज डिटेक्टर, इसको कॉपी करेंगे इसको सिंपल कॉपी करके अपने VS कोड के अंदर आएंगे। टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर सिंपल हम पेस्ट करेंगे, पेस्ट करके एंटर करेंगे। ये हमारी लैंग्वेज डिटेक्टर इंस्टॉल हो जाएगी। लाइब्रेरी इंस्टॉल होने के बाद अब हम इसके अंदर आएंगे। ये इंपोर्ट लैंग्वेज डिटेक्टर इंपोर्ट किया हुआ है, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करके अपनी index.js के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है जी, ये हमें हमारी जो लैंग्वेज है उसको डिटेक्ट करके देता है कि हम जौन सी लैंग्वेज इंटरनेशनलाइजेशन है वो हमें अवेल करता है। ठीक है जी, तो इसके बाद अब हम आएंगे, इसको यूज़ करेंगे। ठीक है जी, लैंग्वेज डिटेक्टर डॉट यूज़ लिखेंगे यहाँ पे, पैरेंथेसिस के अंदर हम इसको लिखेंगे जी लैंग्वेज डिटेक्टर। ठीक है जी, ठीक है, इसको हम करेंगे जी। और अब ये जो ऑर्डर है हम इसको कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करके अपनी index.js के अंदर आकर सिंपल यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। डिटेक्शन लेंगे, एक डिटेक्शन TION। ठीक है जी, और एक एरे लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे नहीं लेंगे, इसके अंदर सिंपल इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है जी, ये एरे के अंदर हमें टैग्स मिल गए हैं। ठीक है जी, इनको जो हमें चाहिए वो रख लेंगे, बाकी हमें हम इससे में से रिमूव कर देंगे। ठीक है जी, और इसके अंदर हम ये कुकी भी चाहिए, लोकल स्टोरेज भी हमें चाहिए, और HTML टैग को कॉपी करेंगे, इसको सेकंड नंबर पे कुकीज़ के आगे लेके आएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, और इसमें से हम ये लोकल स्टोरेज ख़त्म करेंगे, नहीं लोकल स्टोरेज रहने देंगे, ये HTML टैग को ख़त्म कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये सेशन स्टोरेज भी ख़त्म कर देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये नेविगेटर भी ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ये नेविगेटर भी ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ये 5 टैग्स हमने रख लिए हैं, कुकीज़, HTML टैग, लोकल स्टोरेज, पाथ और सब डोमेन। ये बस हमें चाहिए थे, ये हमने रख लिए हैं, ऑर्डर के अंदर हमें ये चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम नीचे आएंगे, यहाँ पे इसको बैकएंड के लिए करेंगे जी। बैकएंड के लिए सबसे पहले उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, इसकी कमांड कॉपी करेंगे, I18 बैकएंड, इसकी सोर्स कोड के अंदर आएंगे। यहाँ पे हमें कमांड मिल जाएगी इसकी गेटिंग स्टार्टेड के अंदर, ये देख सकते हैं आप, npm इंस्टॉल I18 नेक्स्ट HTTP बैकएंड। ठीक है जी, HTTP बैकएंड मिलेगा, इसको सिंपल इसकी कमांड कॉपी करके पेस्ट करेंगे, ये इंस्टॉल हो जाएगी हमारी। तो इसके अंदर आएंगे जी, ये इंपोर्ट किया हुआ है HTTP API वाली, इसको इंपोर्ट किया हुआ है, इसको कॉपी करेंगे, सिंपल कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है जी, जैसे हमने लैंग्वेज डिटेक्टर यूज़ किया है वैसे ही हम इसको यूज़ कर लेंगे, HTTP लिखेंगे API। ठीक है,
सेव करेंगे। और उसके बाद अब हम यहाँ पे लेंगे जी बैकएंड। बैकएंड और इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर हम इसकी वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ से हम लोड पाथ कॉपी कर लेंगे। ठीक है जी, ये लोड पाथ कॉपी करेंगे, सिंपल इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, हमने अपनी फाइल्स बनाई हैं ट्रांसलेशन जेएस एसेट्स के अंदर। ठीक है जी, एसेट्स यहाँ पे लिखेंगे और ये लोकल्स जो है ये इस तरह हमने लिखा हुआ है, ई नहीं आता। और इसके बाद इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ऑर्डर के नीचे आ जाएगा। और अब हम ये एनएस जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर दिया हुआ है इसको ख़त्म करेंगे। इसकी जगह हमने ट्रांसलेशन डॉट जेसन फाइल क्रिएट की हुई है। ठीक है जी, यहाँ पे ट्रांसलेशन डॉट जेसन लिखेंगे। और उसके बाद अब हम नीचे आएंगे जी, इसके नीचे रिएक्ट लिखेंगे। सस्पेंशन जो है उसको फॉल्स कर देंगे। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस लेंगे, उसके अंदर यूज़ सस्पेंशन लिखेंगे, सस्पेंस, यूज़ सस्पेंस। ठीक है जी, इसको हम फॉल्स कर देंगे। और ये एरर क्यों आ रहा है जी, इसको देख लेते हैं। इसको नीचे ले आएंगे और ये रिएक्ट का आर छोटा करेंगे, आर छोटा कर देंगे इसका। तो अब हम इसको ठीक है जी, आप देख सकते हैं वेलकम आर रिएक्ट आ गई है हमारी। तो फ्रेंड्स अब बूटस्ट्रैप के अंदर आएंगे। बूटस्ट्रैप को ओपन करके इसकी सिंपल कमांड कॉपी करेंगे ताकि इसको हम अपनी रिएक्ट के अंदर इंस्टॉल करके इसकी क्लासेस यूज़ कर सकें। ठीक है जी, पेस्ट करेंगे npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप और ये इंस्टॉल हो जाएगी हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है जी, और यहाँ पे इसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करेंगे जी, इंस्टॉल हो गई है बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप स्लैश डिस्ट स्लैश css स्लैश बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप डॉट डॉट मिन डॉट css। ठीक है जी, इस बूटस्ट्रैप को हमने जावास्क्रिप्ट के लिए भी हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। इसको ही कॉपी करके इसके अंदर चेंजिंग कर देते हैं। ये इंपोर्ट वाला जो हमने ऊपर जो पहले लिखा है इसको पेस्ट करेंगे यहाँ पे, सिंपल पेस्ट करने के बाद ये जे मेन डॉट जेसन की जगह जेएस कर देंगे। ठीक है, और ये सीएसएस की जगह भी जेएस कर देंगे। ठीक है, इसको अब हम करेंगे जी npm इंस्टॉल। इसके अंदर हम पोपर जेएस कोर करेंगे जी, इसकी लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे। एट द रेट ऑफ पोपर जेएस डॉट, सॉरी डॉट नहीं लगेगा यहाँ पे, स्लैश आएगा, स्लैश कोर। ठीक है जी, स्लैश कोर कर लेंगे इसके अंदर और ये हमारी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई है। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स अब हम आएंगे जी, इसको ख़त्म करेंगे फंक्शन ऐप को और इसको हम यूज़ करेंगे जी अपनी ऐप डॉट जेएस के अंदर। तो इसको इसकी ये यूज़ ट्रांसलेशन और इनिट रिएक्ट i18 नेक्स्ट को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसको इंपोर्ट ऐप डॉट css के नीचे पेस्ट कर देंगे। इसको ख़त्म करेंगे, सिर्फ हमने यूज़ ट्रांसलेशन यहाँ पे रखना है इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, ये भी यहाँ से हम इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर से ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ठीक है जी, तो अब हम यूज़ ट्रांसलेशन को यहाँ पे सपोर्टेड लिखेंगे जी, सपोर्टेड लेंगे।
सपोर्टेड LNGS लैंग्वेजेस का शॉर्ट फॉर्म है। तो इसके अंदर हम ले लेंगे जी अपनी लैंग्वेजेस जो जो हमने सपोर्ट करवानी है लैंग्वेजेस EN इंग्लिश, फ्रेंच, FR लिखेंगे, इनकी कोड सिंपल हमने लिखने हैं, और अरेबिक। ठीक है जी। आप देख सकते हैं अरेबिक, फ्रेंच और इंग्लिश, ये 3 लैंग्वेजेस हमने अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करनी है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख ली हैं। तो फ्रेंड्स H1 टैग ख़त्म करेंगे। इसको ख़त्म करने के बाद ये div को क्लास नेम दे देंगे जी कंटेनर, और यहाँ पे एक और div बना लेंगे जी div, इसको क्लास नेम देंगे। क्लास नेम इसको दे देंगे जी डी। बूटस्ट्रैप की क्लासेस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे D/flex और कॉलम अलाइन करेंगे, इसको अलाइन एटम्स करेंगे स्टार्ट। ठीक है जी। और इसको क्लोज़ करेंगे, टैग को क्लोज़ करने के बाद इसके अंदर हम index.js के अंदर आएंगे। index.js के अंदर आकर हम इसके अंदर यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे ऐप हमारी जो है index.css, और नीचे ऐप जो एरर आ रहा है हमारा वो भी इसमें इंपोर्ट कर लेंगे, इसलिए एरर आ रहा है। ऐप फ्राम कॉमास के अंदर डॉट स्लैश ऐप। ठीक है जी, ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इसका एरर ख़त्म हो गया। ठीक है। अब app.js के अंदर आकर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जो हमने इंडेक्स से ख़त्म किया है, कॉन्स्ट t वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, यूज़ ट्रांसलेशन। ठीक है जी। पैरेंथेसिस के अंदर अब हम यहाँ पे आएंगे इस div के अंदर आकर हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर t पैरेंथेसिस, इसके अंदर पास करवाएंगे जी वेलकम अंडरस्कोर मैसेज। ठीक है जी। ये वेलकम हमें दिखाई दे मैसेज फॉर्म में हमारी एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है जी। npm स्टार्ट करेंगे, npm स्टार्ट किया मैंने, हमारी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, उसके अंदर वेलकम आना चाहिए। ठीक है जी। आप देख सकते हैं इसके अंदर वेलकम आ गया है फ्रेंड्स। तो अब हम आएंगे जी यहाँ पे H1 टैग लेंगे, एक H1 टैग के अंदर क्लास देंगे, क्लास नेम, इसके अंदर बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ करेंगे जी फॉन्ट वेट और इसके स्लैश नॉर्मल और मार्जिन बॉटम दे देंगे जी 3। ठीक है। और अब हम इसको सिंपल कॉपी करेंगे, जो हमने वेलकम मैसेज दिया है इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ये H1 टैग के अंदर आ जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे P टैग एक लेंगे, P टैग के अंदर हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर T पास करेंगे, T यहाँ पे लिखेंगे जी T पैरेंथेसिस के अंदर हम पास करवाएंगे जी अपना डेज़। मैं आपको बताता हूँ कि ये डेज़ अंडरस्कोर आएगा, सिंस अंडरस्कोर रिलीज़। ठीक है जी। ये हम अपनी वीडियो या कोई भी चीज़ जो अपलोड अपनी वेबसाइट के ऊपर करते हैं उनकी डेट हमें दिखाई दे, तो वो डेट हमें रिलीज़ डेट आनी चाहिए। ठीक है। तो कर्ली ब्रेसेस लेंगे, कर्ली ब्रेसेस, और इसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो नंबर ऑफ़ डेज़ हैं ये हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिए हुए हैं। तो ये डेज़ सिंस रिलीज़ जो दिया हुआ है इसके अंदर नंबर ऑफ़ डेज़ ऊपर app.js के अंदर हम डिक्लेयर करेंगे, इसकी डेट, टाइम और ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम इसका
वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जी कॉन्स्ट रिलीज़ डेट लिखेंगे यहाँ पे रिलीज़ डेट। ये रिलीज़ डेट के लिए होगा हमारा रिलीज़ डेट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम न्यू डेट लिखेंगे, न्यू डेट फंक्शन लगाएंगे। इसके अंदर हम पास करवा देते हैं जी, इसके अंदर हम पास करवाएंगे जी आज की डेट 2023 8 और 3, ठीक है जी। इसके बाद अब हम नीचे आएंगे, यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं टाइम डिफरेंस, ठीक है। ये टाइम डिफरेंस के लिए होगा कि कब हमने अपनी जो भी चीज़ रिलीज़ किया है और आज क्या डेट है उसके दरमियान का डाटा हमें रिसीव हो जाए, टाइम रिसीव हो जाए, ठीक है जी। तो न्यू डेट माइनस रिलीज़ डेट, ठीक है जी। और अब हम नीचे आएंगे, यहाँ पे हम कॉन्स्ट लेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो मैंने आपको translation.js के अंदर दिखाया था, नंबर ऑफ़ डेज़। इसको कॉपी करेंगे, सिंपल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद इज़ इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे जी मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन लगाएंगे, मैथ डॉट फ्लोर, और इसके अंदर पास करवा देंगे जी टाइम डिफरेंस जो ऊपर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और यहाँ पे 1000 पैरेंथेसिस के अंदर 1000 एक सेकंड मल्टीप्लाई बाई 60, फिर मल्टीप्लाई बाई 60 और फिर मल्टीप्लाई बाई 24, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स इतने तक कंप्लीट हुआ। अब हम नंबर ऑफ़ डेज़ को इसको कॉपी करेंगे और सिंपल इस पी टैग के अंदर आके पेस्ट कर देंगे, ठीक है जी। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं इट हैज़ बिन 0 days सिंस दिस वीडियो वाज रिलीज्ड। ये आज ही मैंने लिखा है तो इसलिए, तो यहाँ पे मैं 18 करता हूँ तो 18 डेज़ आ जाएंगे, ठीक है। इट्स बिन 18 days सिंस दिस वीडियो, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स इतने तक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं आता हूँ जी, बूटस्ट्रैप ओपन कर लेते हैं। बूटस्ट्रैप के अंदर डॉक्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हम एक ड्रॉप डाउन लेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हमने अपनी लैंग्वेजेस रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी ड्रॉप डाउन कॉपी कर लेंगे, इसको कॉपी किया और हम यहाँ पे कंटेनर दिव के अंदर नीचे एक दिव बना लेते हैं। दिव, इसको क्लास नेम देंगे d/flex डॉट जस्टिफाई और स्लैश कंटेंट स्लैश एंड। इसको क्लोज़ करेंगे, क्लोज़ करके इसके अंदर पेस्ट कर देंगे वो ड्रॉप डाउन वाला डाटा, ठीक है जी। ये मैंने पेस्ट कर दिए, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर ये क्लास सिंपल आ रहा है, तो क्लास नेम हम रिएक्ट के अंदर क्लास नेम हमें लिखना पड़ता है, तो इसको चेंज कर देते हैं क्लास और रिप्लेस कर देंगे क्लास नेम से, ठीक है। ये सारे चेंज हो गए, हमारे क्लास नेम आ गए हैं, ठीक है। इसको क्लोज़ करेंगे, क्लोज़ करने के बाद इसको सेव करेंगे। सेव करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा ड्रॉप डाउन इस तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। इसके अंदर अब हम अपनी लैंग्वेजेस डालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, अपनी लैंग्वेजेस का डाटा यहाँ पे एंटर करते हैं। तो कॉन्स्ट यहाँ पे लैंग्वेजेस नाम लेंगे और एरे के अंदर हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लिखेंगे जी सबसे पहले कोड, कंट्री कोड जो हमारा होगा। यहाँ पे पहले ले लेंगे जी फ्रेंच FR शॉर्ट फॉर्म, और उसके बाद नेम लेंगे। नेम के अंदर पास करेंगे जी, नेम के अंदर पास कर देते हैं जी
फ्रेंच को क्या कहते हैं जी, ट्रांसलेशन में आएंगे, ट्रांसलेटर में, और यहाँ पे फ्रेंच करेंगे। फ्रेंच के अंदर हमें दे, यहाँ पे सिंपल फ्रेंच लिखते हैं और इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करके सिर्फ इसको कॉपी करेंगे और इस नेम के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है जी। और नीचे कंट्री कोड लेंगे हम, ठीक है जी, कंट्री अंडरस्कोर कोड। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी FR, कॉमर्स के अंदर FR आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होगी और इसको सिंपल कॉपी करते हैं हम। कॉपी करके नीचे 2 टाइम्स इसको पास कर दोबारा पेस्ट कर देंगे और इनको चेंज कर देंगे और इसको इंग्लिश में कर देंगे, EN शॉर्ट फॉर्म कोड लिखेंगे और इसको यहाँ पे फ्रेंच की जगह इंग्लिश करेंगे और यहाँ पे भी EN पास करेंगे। और इसके अंदर हम कोड के अंदर देंगे जी AR अरेबिक, एक फ्रेंच है, एक इंग्लिश और एक अरेबिक। अरेबिक को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जी, ये फ्रेंच की जगह इसको करेंगे जी अरेबिक। अरेबिक और ये नहीं चाहिए, ये वाला हम कॉपी करेंगे। कॉपी करके अपनी एप्लीकेशन VS कोड के अंदर आएंगे, यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर देंगे और इसके अंदर यहाँ पे सऊदी अरेबिया SA लिख देंगे, शॉर्ट फॉर्म कंट्री कोड, ठीक है जी। सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे ये लिस्ट 2 जो नीचे लिखी हुई हैं ये हमें नहीं चाहिए, इसको ख़त्म कर देते हैं और UL के अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू के नीचे आकर हम यहाँ पे अपनी लैंग्वेजेस पास करवा देंगे। लैंग्वेजेस डॉट मैप फंक्शन लगाएंगे, मैप फंक्शन लग जाएगा और इसके अंदर करली ब्रेसेस और यहाँ पे हम पास करवा देंगे जी कोड और दूसरे नंबर पे नेम और तीसरे नंबर पे हमने दिया हुआ है कंट्री कोड, ठीक है जी, कंट्री अंडरस्कोर कोड, ठीक है। और आगे इसको एरे बनाएंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे, ये नीचे आ जाएंगी और इस LI लिस्ट को इसके अंदर ले जाएंगे, ठीक है। ये href ये हमें नहीं चाहिए, इसको ख़त्म कर देते हैं और इसके बाद हम करेंगे क्या जी, इसके अंदर की पास करेंगे जी, की इज़ इक्वल टू करली ब्रेसेस के अंदर कंट्री कोड पास करवा देते हैं जी, ठीक है। कंट्री कोड आ जाएगा, इसको कॉपी करेंगे, लिस्ट के अंदर एज अ प्रॉप इसको पास करवाएंगे, ठीक है जी। क्लास नेम के अंदर नहीं देना हमने, इसको लिस्ट के अंदर एज अ प्रॉप पास करवाना है और एक ही जगह बटन इसको कर देंगे, ये बटन फॉर्म में काम करे हमारा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको सेव करेंगे। सेव करके मैं आपको ये एक्शन की जगह पैरेंथेसिस के अंदर सॉरी इसके करली ब्रेसेस के अंदर नेम पास कर देंगे, नेम पास करेंगे हमारे ताकि हमारे कंट्री नेम हमें दिखाई दें, ठीक है जी। और इसको ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कंट्री नेम हमारे आ रहे हैं या नहीं। NPM उससे पहले सबसे पहले हम NPM इंस्टॉल फ्लैग के लिए, उनके फ्लैग्स भी आने चाहिए, तो उसके लिए मैं इंस्टॉल फ्लैग आइकन /CSS लाइब्रेरी इंस्टॉल करूँगा। ये लाइब्रेरी हमारी इंस्टॉल हो गई है। तो अब मैं यहाँ पे आऊँगा, एक स्पैन टैग लेंगे, स्पैन टैग के अंदर एज अ प्रॉपर्टीज़ पास करवाएंगे क्लास नेम, क्लास नेम के अंदर यहाँ पे हम पास करेंगे जी फ्लैग आइकन, फ्लैग आइकन और इसको हम लेंगे जी, इसको हम कॉमर्स के अंदर नहीं लेंगे, ठीक है जी। और फ्लैग आइकन स्लैश इसको $मार्क्स और इसके अंदर पास करवा देंगे जी हम कंट्री कोड,
कंट्री कोड पास करवा दिया। इसको पास करवाने के बाद अब हम यहाँ पे MX2 ले लेंगे, ठीक है। सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब हम index.js के अंदर, ये हमें नहीं चाहिए, इसको ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट फ्लैग स्लैश आइकन और /CSS स्लैश लेंगे CSS और फिर स्लैश लेंगे जी फ्लैग -icon .min.css, ठीक है जी। सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप के अंदर आएंगे, आइकन्स यूज़ करेंगे, ठीक है जी। आइकन, इसकी कमांड कॉपी करेंगे आइकन्स की और इसके अंदर इसको क्लोज़ करेंगे। पहले वाली जो हमारा ओपन हुआ है एप्लीकेशन, उसको क्लोज़ करके यहाँ पे बूटस्ट्रैप की आइकन्स लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेंगे अपनी रिएक्ट के अंदर, ठीक है जी। और यहाँ से हम सर्च करेंगे जी, ग्लोब आइकन हमें चाहिए, ग्लोब आइकन। इसको ओपन करेंगे। ओपन करके यहाँ पे आएंगे जी, इसका SVG जो है, SVG फॉर्म में हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करके अपनी app.js के अंदर आएंगे और इस एरे के नीचे, लैंग्वेजेस एरे के नीचे हम इधर इसको डिक्लेयर करेंगे, ठीक है जी। ग्लोब आइकन इज़ इक्वल टू, फंक्शन बनाएंगे पहले, और इज़ इक्वल टू छोटी ब्रैकेट्स आएंगी, इसके अंदर हम इसको SVG को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको सेट कर लेते हैं। ये हमारा काफ़ी जगह ले रही है, इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है जी, ताकि ये हमारे इसके अंदर अंदर ही आ जाए। ठीक है जी, ये सही हो गया हमारा। इसको भी थोड़ा नीचे ले आते हैं। तो फ्रेंड्स, इतने तक हमारा कंप्लीट हो गया है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एरो बनाना है। एरो बनाने के बाद यहाँ पे आई बड़ा कर देंगे ग्लोब आइकन का। और अब हम यहाँ पे इसकी जो विड्थ है, इसको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर ले लेंगे जी, सिंपल विड्थ पास करवा देंगे। और इसको भी हाइट पास करवा देंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर, हाइट, ठीक है जी। और पैरेंथेसिस के अंदर ये जो हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम हाइट और विड्थ इसकी सेट कर देंगे। विड्थ इसकी ले लेंगे 24 और आगे इसकी हाइट ले लेंगे जी, हाइट भी 24 ले लेंगे, ठीक है जी। इसके दरमियान कॉमा लगा देंगे, एरर ख़त्म हो जाएगा। तो अब ड्रॉप डाउन की जगह हम इसको पास करवा देंगे जी ग्लोब आइकन को, ये नीचे आ रहा है, और इसको सेल्फ क्लोज करेंगे, ठीक है। सेव करेंगे और npm स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं। npm स्टार्ट किया, npm स्टार्ट किया और यहाँ पे इसको लिंक कर देंगे, प्राइमरी की जगह लिंक हो जाएगा, तो ये लिंक फॉर्म में हमें दिखाई देगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये हमारा लोगो आ गया है। इसके बाद अब हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे i18 नेक्स्ट लाइब्रेरी जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको, और इस बटन के अंदर हम ऑन क्लिक लगाएंगे। यहाँ पे आकर हम ऑन क्लिक फंक्शन लगा देंगे ताकि ये हमारी लैंग्वेजेस चेंज हों जिस लैंग्वेज में हम अपनी एप्लीकेशन को देखना चाहते हैं, ठीक है। एरो फंक्शन बनेगा और इसके अंदर i18 पास करेंगे डॉट चेंज लैंग्वेज, फंक्शन लगेगा। तो सिंपल
और इसके अंदर हम कोड पास करवा देंगे। ठीक है, इस कोड बेस पे हमें लैंग्वेजेस अवेल हों। सेव करेंगे। सेव करने के बाद चेक कर लेते हैं हमारी लैंग्वेजेस चेंज हो रही हैं या नहीं। जी फ्रेंड्स, हमारी लैंग्वेजेस चेंज हो रही हैं। फ्रेंच, इंग्लिश, अरबी, ये सारी चेंज हो रही हैं, आप देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।